जय हिंद साथियों। आप तो जानते होंगे कि आज से कुछ दिन पहले हमें उत्तराखंड सरकार ने जेल भेज दिया था। कितनी दुख की बात है साथियों कि हमने उत्तराखंड की जनता के लिए धरने पर बैठे थे। जो हमारे भाई पहाड़ों से जिन भाइयों को लाना था उनके लिए धरने पर बैठे थे, प्रवासियों की वापसी के लिए धरने पर बैठे थे। उत्तराखंड में लॉकडाउन के समय उत्तराखंड सरकार शराब बेच रही है, उसकी बंदी के लिए हम लोग धरने पर बैठे थे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने हमें धरने से उठाकर जेल भेजने का काम किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, ये उत्तराखंड सरकार जो है हमें मारना चाहती है। उसके बाद जब हम जेल में एंट्री करते हैं तो हमारे ऊपर इतने जहरीले पदार्थ से दवाई छिड़की जाती है। जहरीली दवाई, जिनको कीड़े मारने की जो दवाई खेतों में छिड़की जाती है, उस दवाई को हमारे ऊपर छिड़का जाता है। साथियों हमारी जान खतरे में है। उत्तराखंड सरकार हमें कभी भी मरवा सकती है। आप हमारा साथ दें। आप हमारे जो है पूरा प्रकरण हमारे प्रदेश संयोजक दौलतपुर जी से सुन सकते हैं किस तरह से हमारा हरासमेंट किया गया। सम्मानित साथियों, जैसे अभी बहुत भावुक होकर सुरेंद्र रावत जी ने अपनी पीड़ा को रखा, आज हम अभी जेल कारागार से बाहर आए हैं और बहुत षड्यंत्र की तरह हमें जेल में डाला गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि पुलिस के लिए। जिस दिन यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान शराब के ठेका खोला गया, उसी दिन हमने एक नोटिस दिया था मजिस्ट्रेट साहब को, और उसमें हमने ये निवेदन किया था परमिशन के लिए कि इसमें जो है हमें परमिशन दी जाए। हम घंटाघर के पास में माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी का पुतला दहन करेंगे शव यात्रा निकालने के बाद। उसके बाद आला अधिकारियों के मेरे को फ़ोन आते हैं कि दौलत कुंवर जी, आप पुतला दहन या शव यात्रा ना करें, आप शांतिपूर्ण तरीके से गांधी पार्क के पास में बैठ जाएं 2-4 आदमी, और दिन में उपवास रखकर आपकी संदेश भी चले जाएगा ऊपर तक और आपकी बात भी हो जाएगी। हम उसी क्रम में वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से 11 तारीख को धरने पर बैठते हैं, और धरने पर बैठने के बाद सिर्फ 2 आदमी हमको घसीट कर मारते मारते पुलिस ले जाती है कोतवाली में। कोतवाली से नगर मजिस्ट्रेट के पास में, और 151 में, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, 151 में हमको जो है इन्होंने कारागार भिजवाया, और जो जुर्माना हमारे ऊपर लगा वो 50,000 रुपये का पर व्यक्ति के ऊपर जो है इन्होंने जुर्माना लगाया। जबकि हमारे साथ में उसी दिन अन्य थानों से भी 151 का उल्लंघन में 5 लोग लाए गए थे, उनको 5,000 रुपये में छोड़ दिया गया। ये ऐसी नाइंसाफ़ी, ऐसी वादा खिलाफी उत्तराखंड में हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने हमारे साथ में हरासमेंट किया है, हम लोग अब बाहर आ गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अब कोई सूचना नहीं, अगर 3 दिन के अंदर शराब के ठेके बंद नहीं होते, और जो हमारे पास में लिस्ट पड़ी है कई हजार लोगों की, अगर उनको वापस नहीं लाया गया तो बिगर बताए घंटाघर के पास में चारों तरफ मुख्यमंत्री की शव यात्रा की परिक्रमा करके आग के हवाले कर दिया जाएगा। आप इस चीज़ को स्वयं ही अध्ययन करना। बहुत बहुत बात। जय हिंद। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। इन्होंने हमारा कोरोना तक का टेस्ट नहीं करा, हम ऐसे लोगों के साथ भेजा गया जो खुद दून अस्पताल से आए थे। हमें ऐसे कपड़े पहनाए गए जो दून अस्पताल वालों के थे। हमारे साथ बहुत हरासमेंट हुआ साथियों। हमारी आवाज़ उत्तराखंड के एक नागरिक तक जरूर पहुँचाए साथियों, हमारी आपसे विनती है।